हेलो। आज हम करने वाले हैं एक लैंडस्केप चारकोल ड्राइंग डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टिंग से एंड तक। क्या-क्या मेथड किसी भी रियलिस्टिक लैंडस्केप चारकोल ड्राइंग में रहते हैं। बेसिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आउटलाइंस के मेथड, लेकिन फिर भी अगेन टू रिमाइंड यू आपको एक अगेन प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं अगेन फ्री हैंड मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। एंड इस फ्री हैंड मेथड में जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो हमारी आईज एंड जो हमारा माइंड है, हमें उसको ट्रेंड करना है कि वो किसी भी 3D पर्सपेक्टिव में, 3D व्यू में या फिर ऑब्जेक्ट में 2D लाइंस एंड शेप को देखें। सो अगेन उसी रेफरेंस में मैंने स्टार्ट की है अपनी आउटलाइन। जो जो पर्सपेक्टिव मैंने चूज किया है वो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है। मीन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, क्या होता है। सो उसी रेफरेंस में जो हमारा रोड है, जो सेंटर ऑफ द अटेंशन है रोड, वो एक पॉइंट पर जाकर एंड हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि जो पर्सपेक्टिव किसी एक एंड पर जाकर जो रेफरेंस लाइन है, जो ट्रेंडिंग लाइंस हैं, वो एंड हो एक पॉइंट पर, उसे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव कहते हैं। ऐसे ही जो रोड है, पहले मैंने रोड की जो एरिया था उसको ड्रॉ किया। जो सेंटर ऑफ द पर्सपेक्टिव है, जो सेंटर ऑफ द फ्रेम है, उसके हल्के से नीचे वो पॉइंट लाई करेगा। वो सेंटर में नहीं है, एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, वो सेंटर से भी नीचे है। तो वहां पर हमने पॉइंट किया वर्टिकली, एंड हॉरिजॉन्टली जब हम चेक करेंगे तो वो सेंटर से हल्का सा राइट साइड है। जो कर्व क्रिएट हो रहा है, उस कर्व को हमने आउटलाइन किया वहां पर। देन जो हमारी 2D शेप्स, जो भी 2D शेप्स हमें विजिबल हो रही है पर्सपेक्टिव में, वो हमने ड्रॉ की। जैसे फोरग्राउंड में जो ट्रीज हैं एंड जो माउंटेन का स्लोप है वो, एंड जो मेन ट्री है, जो मेन ट्रीज हैं वो हमारा फोकस है। ट्री, रोड, ये सब चीजें वो फोकस है किसी भी व्यूअर का इस पर्सपेक्टिव में, इस रेफरेंस में। तो वो हमने यूज किया है। मेन एक ट्री का ट्रंक मैंने ड्रॉ किया है, ओनली द वर्टिकल ट्रंक, सो दैट जो लीव्स का पार्ट है, जो स्टेम्स का पार्ट है, वो बाद में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आउटलाइन सॉरी शेडिंग, जब हम वैल्यूज उसको ऑप्ट करेंगे उसमें, तब हम उसको फिनिश करेंगे। नाउ जो कंप्लीट स्टार्टिंग से एंड तक जो बेसिक आउटलाइन है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। एंड आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रहता है, एज वी डिस्कस्ड अर्ली, हमारे जो वैल्यूज हैं, जो वैल्यू स्केल है, वैल्यू स्केल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था उसमें प्रीवियस लेक्चर्स में, उन वैल्यूज को क्रिएट करना है इस पूरी पेंटिंग्स में, उस हमारे जो आर्टवर्क है उसमें। तो किसी भी पेंटिंग में दो ही चीजें होती हैं स्टार्टिंग से एंड तक। फर्स्ट होता है जो आउटलाइन है, वो मेक श्योर करें कि जो आउटलाइन है वो एक्यूरेट हो। जो आउटलाइंस हमें दिख रही हैं हमारे रियल इमेज में, वही आउटलाइन हमें अपनी ड्राइंग में क्रिएट करनी है। एंड सेकेंडली, जो वैल्यूज हमें दिख रही हैं, जो हमें वैल्यूज विजिबल हो रही हैं, उसी वैल्यूज में हमको जो हमारी ड्राइंग है, जो वैल्यू हमें क्रिएट करनी है, वो हमें उसी वे में देनी है। नाउ किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, जो हमारा आउटलाइन का प्रोसेस है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कि क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेप्स है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा वैल्यूज को ऑप्ट करने के लिए अपने शीट पर। शीट में स्मूथ शीट यूज कर रहा हूँ, तो एज यू कैन सी द रिजल्ट्स, जो स्मूथनेस है वो आपको विजिबल होगी। जो सरफेस पर जो चारकोल है, जो चारकोल पाउडर मैं यूज कर रहा हूँ, वो काफी ज्यादा अच्छा आउट होता है। और वो जो स्मूथनेस हमें चाहिए होती है किसी भी ड्राइंग में, वो हमें विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रश फर्स्ट हमारी लेयर्स में हमको मिल जाएगी। सो मैंने स्टार्ट किया है पहला लेयरिंग करना फोरग्राउंड में विद द बैकग्राउंड पार्ट में। बैकग्राउंड पार्ट में जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा मिस्टी एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर थोड़ा सा ब्लरनेस हमको ज़्यादा दिखेगी। इसीलिए मैंने एक फर्स्ट लेयर क्रिएट की है बैकग्राउंड पार्ट में, जो बैकग्राउंड स्काई का पार्ट है, जो हमें बिल्कुल ज़्यादा स्लाइटली ब्लर विजिबल हो रहा है हमें हमारे इमेज में।
सो वो ब्लरनेस, वो स्मूथनेस हमने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रश. देन we will move forward with the another layer. So जो सेकेंड लेयर होगी उसमें मैं यूज कर रहा हूँ फ्लैट ब्रश एंड चारकोल. सो एज वी डिस्कस्ड अर्ली, हमने हमारी कोई भी पेंटिंग में हम जो शुरू करते हैं, जो प्रोसेस अपना शुरू करते हैं, उसमें हम चारकोल ही यूज करते हैं, चारकोल पाउडर ओनली यूज करते हैं. हमारी जो पेंटिंग है वो अप्रोक्स 80 to 70% पेंटिंग, हमारी जो ड्राइंग होती है 80 to 70% उसमें चारकोल पाउडर ही यूज होता है मेरी वैल्यूज ऑप्ट करने के लिए, और कोई भी हम पेंसिल का यूज नहीं करते हैं. सो इट्स अ सीक्रेट कि जो हमारी वैल्यूज हैं उनको ऑप्ट करने के लिए, सेम शेड में, सेम वैल्यू में किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी रेफरेंस को बनाने के लिए हम ओनली चारकोल पाउडर का यूज करते हैं, कॉम्प्रेस चारकोल का. एंड देन लास्ट में डिटेल पार्ट में हम वाइट पेंसिल का, एंड जो डार्कर हाइलाइट्स है वहां पर, जो डार्कर सबसे ज्यादा शार्पनेस सबसे ज्यादा है, वहां पर हम सॉफ्ट चारकोल या फिर मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज करते हैं. सो एज यू कैन सी, बैकग्राउंड से मैंने शुरू किया. फर्स्ट लेयर हमने दी विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रश. सेकेंड हमने ब्रॉड ब्रश का यूज किया, ब्रॉड फ्लैट ब्रश का यूज किया, जहां पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारे ब्लरनेस क्रिएट हो रही है उसको मैंने दिया. सो बेसिकली जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, जो टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ, वो स्ट्रिपलिंग एंड स्क्रबलिंग, ओनली यही यूज कर रहा हूँ. वहां पर थोड़ी सी स्मचिंग भी हमने यूज करते हैं. सो ये बेसिकली हमें याद रख के नहीं पेंट करना है, ये कोई भी ऐसा नहीं है हम याद करेंगे एंड फिर हम कोई ड्राइंग को पेंट करेंगे. हमें बस जो रेफरेंस फोटो है एंड जो हमारा स्किल है, हमें अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करना है कि वो जो हमारे हैंड्स हैं वो स्मूथली ऑटोमेटिकली खुद वर्क करने लगे. सो एज यू कैन सी हेयर, जो राइट वाला पार्ट में जो ट्री है ऑन द बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड में आपको थोड़ा विजिबल हो रहा है जो ट्री है, उसको मैंने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ थिनर फ्लैट ब्रश. एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी बैकग्राउंड में ट्रीज के टॉप हमें विजिबल हो रहे हैं बिटवीन दी मेन ट्री, मीन्स जो बैकग्राउंड में मिस्टी एरिया है, उस मिस्टी एरिया में जो टॉप ऑफ द ट्रीज हैं क्लाउड्स के बीच में से जो हमें विजिबल हो रही हैं, मैं उनको ड्रॉ कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ पेपर स्टम्प. तो स्मॉलर साइज का पेपर स्टम्प को मैंने यूज किया है, एंड चारकोल पाउडर मैंने उसमें थोड़ा सा अप्लाई किया है, और मैं स्मज कर रहा हूँ उस पेपर स्टम्प को अपने पेपर पर. सो उससे जो टेक्सचर क्रिएट हो रहा है वो एक उसी टेक्सचर को क्रिएट कर रहा है जैसा टेक्सचर हमें रियल में विजिबल होता है किसी भी क्लाउडी एटमॉस्फेयर में. जब ट्रीज का टॉप जो विजिबल होता है वैसा, तो वैसा टेक्सचर क्रिएट हो रहा है. तो बेसिकली हमको अपनी ड्राइंग्स में ये भी सीखना है. तो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके या फिर जो भी आपको बेटर वे लगे, हमको सभी एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिस करके अपनी स्किल को डेवलप ऐसा करना है कि जो हमारे आईज हैं और हमारी हैंड्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो टेक्सचर हमें दिख रहा है हमारी रेफरेंस फोटो में, उसको हम क्रिएट करें. सो ये जो टेक्सचर देना, अलग अलग टेक्सचर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सोच लेना. आप ऑब्जर्व करके, किसी भी फोटो को ऑब्जर्व करके ये सोच लेना कि हमें कौन सा टेक्सचर कहाँ पर देना है, क्या क्या मेथड्स एंड टेक्निक हम यूज करेंगे जिससे जो रियलिस्टिक है, जितना ज़्यादा रियलिस्टिक फोटो हमको दिख रहा है उतना ज़्यादा रियलिस्टिक हम उसको ड्रॉ कर पाए अपने हैंड में, अपने हैंड से रियल में. सो इस पूरे प्रोसेस को सीखने में प्रैक्टिस एंड परसिस्टेंस काफ़ी चाहिए. आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, अपना जो माइंड है उसको उसी पर्टिकुलर वे में ट्रेन करना होगा कि आप किसी भी टू डी सॉरी 3D ऑब्जेक्ट में, 3D व्यू में, पर्सपेक्टिव में, इमेज में, फोटो में आप 2D ऑब्जेक्ट देखें और वैल्यूज देखें. उन वैल्यूज को देखने के बाद जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, जो मेथड मैंने सिखाए हैं थ्योरी पार्ट में, और जो भी मैंने आपको टेक्निक सिखाई हैं, जो भी आपने लर्निंग सीखी है, उसको जब आप रियल में अप्लाई करेंगे
अपने शीट पर, तो जो स्किल डेवलप होगी वो स्किल आपकी अपने डेवलप होगी। जब आप खुद ट्राई करेंगे, ट्राई करके आप जब मेथड क्रिएट करेंगे, तब रियल में आपकी लर्निंग होगी। ये सारे लेक्चर्स देखने से आपको इतना समझ में नहीं आएगा, मीन्स आपको थ्योरी पार्ट पता चल जाएगा, आपको नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन जो रियल स्किल है वो आपको तभी मिलेगी जब आप उस चीज को रियल में करके देखेंगे कि हाँ वो एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क कर रहा है। जो टूल्स मैं यूज कर रहा हूँ अपने पेंटिंग्स में, आर्ट वर्क्स में, ड्राइंग में, वो टूल्स जब आप खुद यूज करके देखेंगे सेम मेथड से, तब आपको जब रियल में रिजल्ट मिलेगा, तब आपको और ज्यादा जो आपकी स्किल है वो इम्प्रूव होगी। रियल में जो आपकी स्किल है वो तब जाके इम्प्रूव होगी। सो अगेन विद द हेल्प ऑफ पेपर स्टम्प, मैंने ओनली ब्रशेज एंड पेपर स्टम्प का यूज किया है यहाँ तक। और एज यू कैन सी काफी अच्छा टेक्सचर मुझे मिल रहा है मेरी शीट पर। और जो बैकग्राउंड पार्ट है, जहाँ पर ट्रीज के पार्ट है, वहां पर मैं छोटा स्मॉल साइज का मैंने पेपर स्टम्प यूज किया है, और विद द हेल्प ऑफ चारकोल पाउडर मैंने उसको स्मज किया है। एंड उस स्मज स्मज एरिया में मैं उस चारकोल को अप्लाई कर रहा हूँ उसी वे में जिस वे में मुझे मेरी आईज देख रही हैं उस सेम ट्रीज को, जो ट्रीज के टॉप हैं। और मैंने स्क्रम्बलिंग मेथड यूज किया है वहां पर, क्योंकि जो मिस्टी एरिया है एट द बॉटम, जहाँ क्लाउड्स हैं, जो मिस्ट है वो काफी ब्लर एरिया क्रिएट कर रही है बैकग्राउंड में, इसीलिए उस ब्लर एरिया को क्रिएट करने के लिए चारकोल पाउडर को मैंने स्मज किया है एंड स्क्रम्बल भी किया है। सो ये अलग अलग टेक्निक्स रहने वाली हैं। हम फर्स्ट लेयर देते हैं, अगर हमको कुछ एडिट लगता है तो हम उसको एडिट करके सेकंड लेयर में उसको इम्प्रोवाइज करते हैं। अगर फिर भी हमको लगता है तो हम थर्ड लेयर एक और देते हैं। सो लेयर डिपेंड नहीं करता कि हम नंबर ऑफ कितनी ज़्यादा लेयर्स दें, डिपेंड ये करता है कि जो रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट जो भी आपको पर्सपेक्टिव में आपकी आइज देख रही हैं, उसी सेम वे में आप उसको अपने हाथों से क्रिएट कर पाएं। सो नाउ जो हाफ ऑफ द पेंटिंग पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, लाइक जो बैकग्राउंड का पार्ट है और जो फोरग्राउंड का पार्ट है बैकग्राउंड में, वो कंप्लीट हो गया है। नाउ जो आई कैचिंग एरियाज हैं, जैसे रोड है और लेफ्ट एंड राइट साइड पर जो ग्राउंड है माउंटेन्स का, जो ग्रासेस हैं, एंड जो जो फेंसिंग है राइट साइड में जो आपको दिख रही होगी, वुडन फेंसिंग है जो क्रिएट हो रही है, उसको हमें क्रिएट करना है। जो मेन डिटेल पार्ट है रोड का, एंड जो लेफ्ट साइड में जो माउंटेन का स्लोप क्रिएट हो रहा है, उसमें एक डार्कनेस है इन दी बॉटम एंड लाइटनेस है, जहाँ पर लाइट विजिबल ज्यादा हो रही है वहां पर लाइट एरियाज है ऑन दी टॉप, लाइक ऑन दी हाफ ऑफ द शीट। सो वो हमको क्रिएट करनी है। एंड राइट साइड में एक मेन ट्री है हमारा, जो लोडेड विद द लीव्स, जहाँ पर लीव्स प्रॉपर है राइट साइड में उस ट्री के ऊपर, जो कि ट्राइंगुलर शेप का है, उसको देन हम क्रिएट करेंगे उसी सेम एरियाज में हम ऑप्ट करेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ चारकोल पाउडर एंड ब्रॉड फ्लैट ब्रश, इनका हम यूज करके इस जो ग्राउंड पार्ट है हमारा, जो हमें मेन विजिबल हो रहा है, उस ग्राउंड पार्ट को हम क्रिएट करेंगे। नाउ अगेन विद द हेल्प ऑफ पेपर स्टम्प, पेपर स्टम्प के हेल्प से स्मजिंग करते हुए मैंने जो ट्री का मेन पार्ट है राइट साइड में, जो आपको विजिबल हो रहा है फ्रेम में, उस ट्री का जो ट्रंक है, मेन ट्रंक पार्ट है, उसको मैंने ड्रॉ किया वर्टिकली। एंड देन मैं जो लीव का जो पार्ट है, बाकी जो बॉडी पार्ट है ट्री का, उसको क्रिएट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्मजिंग टेक्निक। जो स्मजिंग टेक्निक है उससे मैं चाहता तो ये मैं चाहता तो ये जो भी पेपर स्टम्प मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं यूज़ करता, क्योंकि मोस्टली मैं पेपर स्टम्प नहीं यूज़ करता हूँ। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन जो आपकी लर्निंग्स हैं, आपको ये पता चले कि कौन कौन से टूल क्या इफेक्ट करते हैं, क्या शेड्स एंड क्या टेक्सचर हम उस टूल से ऑप्ट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में, इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट यू विल लर्न पेपर स्टम्प से क्या क्या टेक्सचर्स हम दे सकते हैं। अदरवाइज मैं पर्सनली इस सेम थिंग को थिनर ब्रश से अप्लाई कर देता,
जो मेरे मुझे पर्सनली पसंद है। अब यहाँ पर पर्सनल चॉइस आ जाती है, जब हम किसी भी स्किल को सीख जाते हैं, उस स्किल को जितने भी टेक्निक्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, उनसे एक बार नॉलेज आने के बाद, उनकी नॉलेज एक बार सीखने के बाद, लर्निंग्स मिलने के बाद, जो आर्टिस्ट है उसकी पर्सनल चॉइस होती है कि वो किन टूल्स का क्या यूज़ करे अपनी ड्राइंग में, एंड वो उसकी पर्सनल चॉइस पर है कि वो यूज़ किस टूल को किस तरह करता है। सो बेसिकली ये फ्रीडम हमें आर्ट देती है। इस आर्ट में हमें ये फ्रीडम मिलती है आर्टिस्ट को कि वो जो उसे अच्छा लगे वो उसी टूल्स का यूज़ करे, और जो जिसमें वो ज़्यादा एक्सपर्टीज फील करता हो। सो इसीलिए मैं इस पूरे वीडियो में पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी लेक्चर्स में भी ऑलरेडी पेपर स्टम्प का यूज़ किया, ग्रेडियंट वाले में, एंड जो पोर्ट्रेट आगे आएगा उसमें भी मैं पेपर स्टम्प का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि पेपर स्टम्प कैसे यूज़ होता है, सो दैट यू विल लर्न कि सभी टाइप के जो भी मटेरियल्स हैं मार्केट में अवेलेबल, जो आर्टिस्ट अदर आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग में। जब आप एक पर्टिकुलर स्किल सीख जाएंगे, जो लर्निंग्स हैं हमारे इस लेक्चर में, जब आप खुद करना सीख जाएंगे, तो आपको भी एक अपना वे फाइंड करना होगा जिसमें आप एक्सपर्टीज लें आने वाले ईयर्स में। जिस एक टेक्निक को पकड़ के आप उसमें इतने ज़्यादा मास्टर हो जाएं कि कोई भी दूसरा उसमें इतना मास्टर ना हुआ हो, तब जाके जो रियल एक्सपर्टीज है वो आप अचीव करेंगे अपनी ड्राइंग्स में। सो अभी के लिए जो जितने भी टूल्स हैं हमें सभी का यूज़ करना है, सभी को यूज़ करना आना चाहिए, एंड उन सबको यूज़ करने के बाद, उन सबके साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अलग अलग मीडियाज के साथ, जैसे चारकोल को आप वाटर कलर के साथ ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, चारकोल को अर्कलिक के साथ, इंक के साथ, पेन के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं, तो ये मिक्स मीडिया के अंदर टॉपिक आता है। मिक्स मीडिया मीन्स मतलब मिक्स मीडिया, टू वर्ड्स है, मिक्स मतलब अलग अलग, एंड मीडिया मीन्स मीडियम, अलग अलग मीडियम। तो अभी जो कर रहे हैं हम चारकोल मीडियम कर रहे हैं, लेकिन इसको हम अपनी ड्राइंग में आगे जाके जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं सेम चारकोल को, सेम टेक्निक्स को अलग अलग मीडियम्स के साथ। तो वहाँ पर आपके एक्सपेरिमेंट शुरू होंगे। जो लर्निंग्स आपने सीखी हैं, उन लर्निंग्स के साथ ही जो रूल्स आपने कंपोजिशन के थ्योरी पार्ट में जितने भी आपने रूल्स सीखे हैं, उनको आप अलग मीडियम के साथ जब अप्लाई करके देखेंगे, तब आपको एक रियल, जो आपकी अपनी एक रियल स्टाइल है वो क्रिएट होगा। सो अभी के लिए जो सेम जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ब्रश एंड पेपर स्टम्प, इन दोनों का यूज़ करके मैंने अभी तक पेंटिंग क्रिएट की है, और 80 टू 90% पेंटिंग में चारकोल पाउडर से ही क्रिएट करता हूँ। जो चारकोल पाउडर है उसमें आप कितना ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं वो आपको और प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। सो अगेन जो राइट साइड का जो माउंटेन पार्ट था, उसमें मैंने स्क्रबलिंग मेथड यूज़ किया, स्मजिंग किया चारकोल पाउडर को, एंड जो ग्रेडियंट है, जहाँ पर जितना ज़्यादा, जिस एरिया में जितना ज़्यादा डार्कनेस है, मैंने उतना ही ज़्यादा डार्कनेस वहाँ पर क्रिएट की। सो अगेन हमारी जो आईज है उसको हम उनको हमें ऐसा ट्रेन करना है कि जो हमारी विजिबिलिटी है, जो हमारी कॉन्ट्रास्ट है किसी भी पर्सपेक्टिव में, किसी भी रेफरेंस में, वो हम अच्छे से देख पाएँ। देन जो हमारी लर्निंग्स है वो रियल में अप्लाई होंगी, हम रियल में अप्लाई कर पाएंगे उन सभी लर्निंग्स को अपनी ड्राइंग में। अगेन एज यू कैन सी, जो मिड पार्ट है, रोड का पार्ट है, रोड के पार्ट में एक मिडल में एक और छोटा सा कर्व क्रिएट हो रहा है, डार्कनेस हल्की सी क्रिएट हो रही है, लाइन क्रिएट हो रही है, एरिया है जहाँ पर उस एरिया को डार्क किया है बॉटम में, सेंटर में, एंड जो राइट साइड है वो लाइट है। सो बेसिकली ये जो पर्सपेक्टिव है वो एक रूरल जगह का हमें दिख रहा है, जहाँ पर माउंटेन्स हैं, जहाँ पर मिस्ट रहती है, एंड जो सेंटर रोड का पार्ट है वहाँ पर हल्की सी रोड के बीच में ग्रास है, जो हल्की सी डार्क ब्लैक में हमको दिख रही है। मीन्स जो गाड़ियां हैं, टू व्हीलर्स हैं, वो दो, जो एक रोड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीन्स जो टायर्स हैं वो लेफ्ट एंड राइट में
ज़्यादा चलते हैं, जिसकी वजह से जो एरिया है वहाँ पर ग्रास या फिर कुछ भी नहीं उग पाया है, एंड वो ज़्यादा लाइट एरिया है। और जो सेंटर है वहाँ पर कम चलने वाली जगह है, कम यूज़ होने वाली जगह है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जो डार्कनेस है वो क्रिएट हुई है ग्रास की। तो सेम जो इफेक्ट हम देख पा रहे हैं अपनी पेंटिंग में, अपने आर्ट वर्क में, वही इफेक्ट हमें सेम शेड के साथ क्रिएट करना है अपने आर्ट वर्क में। अगेन मैं स्मच कर रहा हूँ, स्क्रिबल कर रहा हूँ, जो टेक्निक हमने सीखी है उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपनी रियल में पेंटिंग में, मेथड में, विद द हेल्प ऑफ पेपर स्टम्प एंड स्क्रिबलिंग, स्मजिंग, स्टिपिंग। ये तीन जो टेक्निक्स हैं, ये जो तीन जो टेक्निक्स हमने सीखी हैं, ये तीनों टेक्निक ही यूज आती हैं किसी भी टेक्सचर को क्रिएट करने के लिए। अगर वो टेक्सचर स्मूथ नहीं है तो, अगर वो टेक्सचर स्मूथ है तो ऑलरेडी एज यू नो हम ग्रेडियंट और स्मजिंग क्रिएट यूज करते हैं वहाँ पर उस सेम टेक्सचर को देने के लिए। सो नाउ जो हमारी ड्राइंग है उसमें जो मेन लाइटर एरिया है, जो वैल्यू स्केल में जो हमने सीखे थे, वैल्यू स्केल में जो 1 एंड 2 वैल्यूज जो है वहाँ पर उनको क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं कोहिनूर इरेजर पेंसिल। एंड उसको मैंने कह सकते हैं हम डिटेल पार्ट हम वहाँ पर हमारा शुरू हुआ है। तो जो लास्ट लेयर होती है वो डिटेल पार्ट की होती है। उससे पहले हमारा जो एम है वो ये रहता है कि किसी भी जो हमारा आर्ट वर्क है उसको हम पूरा जो हमारा शीट है उसको कवर कर दें सेम वैल्यूज के साथ, जो हमें वैल्यूज दिख रही हैं अपने रेफरेंस फोटो में या फिर रेफरेंस इमेज में, जो भी पर्सपेक्टिव हम क्रिएट कर रहे हैं। देन जो लास्ट पार्ट है वो हाईलाइट के लिए हम यूज करते हैं इरेजर पेंसिल का। एंड एज यू कैन सी जो ग्रास की रैंडमनेस है वो सेम रैंडमनेस में क्रिएट कर रहा हूँ अपने हैंड से। एंड लर्निंग्स यहाँ पर ये है कि हमें जो ग्रास है, जो ट्रीज हैं, उसको एग्जैक्टली 100% हमें सेम ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जो रैंडमनेस है नेचर में, ऑलरेडी जो आर्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें सेम रैंडमनेस हम क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ट्री अगर आपको थोड़ा सा बेंड दिख रहा है या फिर थोड़ा किसी पर्टिकुलर एंगल में दिख रहा है तो आप उसको सेम ही क्रिएट करें, जो ब्रांचेस हैं वो एग्जैक्टली सेम हो। आप अपनी इमेजिनेशन से उस ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ट्री ट्री लगना चाहिए, सो दैट जो ड्राइंग है आपकी वो स्पॉइल ना हो, और जो फाइनल ड्राइंग है आपकी, जो फाइनल ड्राइंग हो उससे आप सेटिस्फाइड हो। तो वो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं उनको क्रिएट करने के लिए। देन जो लास्ट पार्ट है, एज यू नो हमारी वैल्यू स्केल में जो मिड पार्ट है, मिड वैल्यूज हैं, उनको हम क्रिएट करते हैं चारकोल पाउडर से। जो लाइटर एरियाज हैं उनको क्रिएट करते हैं हम, जो वैल्यू स्केल में 1 या 2 पे लाई होती हैं उनको हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लीनेबल इरेजर एंड इरेजर पेंसिल। एंड देन जो लाइटर से डार्कर तक, जो 1 से 7 या 8 5 तक जो हमारे टोन्स हैं, वो 6 तक जो वो क्रिएट हो जाती है, 1 से 6 तक या फिर 1 से 7 तक डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस फोटो, जब वो क्रिएट हो जाती है देन हम जो सबसे ज़्यादा जो डार्कर शेड है उसको क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारी सॉफ्ट पेंसिल का। सो एक्स्ट्रा सॉफ्ट जर्नल चारकोल की पेंसिल मैंने यूज़ की है जो डार्कर हाइलाइट्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए। राइट साइड में जो वुडन फेंसिंग है, जो टूटी हुई फेंसिंग है, उनको क्रिएट करने के लिए। ट्रीज का जो मेन ट्रंक है और जो ट्रीज में जितनी भी ज़्यादा डार्कनेस हमें विजिबल हो रही है अपने रेफरेंस फोटो में, उसको क्रिएट करने के लिए। एंड जो फाइनल हाईलाइट है जो राइट लेफ्ट साइड में, जो ग्रास का जो बॉटम पार्ट एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्कनेस है, जो सबसे ज़्यादा कम एक्सपोजर है लाइट का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डार्कनेस है वो उसको हम क्रिएट करने के लिए हमने एक्स्ट्रा चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। सो अगेन मैं रिमाइंड कर देता हूँ आपको, फर्स्ट प्रोसेस किसी भी पेंटिंग को, किसी भी ड्राइंग को आप और कोई भी पर्सपेक्टिव क्रिएट करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा
आपको ध्यान देना है, जो सर लर्निंग आपको सीखनी है वो ये सीखनी है कि आप उसको उसमें दो चीज़ों को ध्यान रखें। पहला, आउटलाइन उसकी एक्यूरेट होनी चाहिए, मीन्स आपका माइंड, आपकी आइज 3D किसी भी 3D पर्सपेक्टिव में, 3D इमेज में 2D लाइन्स एंड कर्व्स देखे, मीन्स ये आपको ट्रेन करना है अपनी आइज को। देन वैल्यू स्केल हमें क्रिएट करना है। तो ये दो चीज़ें को ध्यान रखना है हमें किसी भी ड्राइंग में, और इन दो चीज़ों को आप जैसे ही मास्टर कर लेंगे, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी रेफरेंस फोटो को या फिर किसी भी ड्राइंग में वही रियलिस्टिक टच लेके आ जाएंगे, जैसा रियलिस्टिक टच आपको रियल में विजिबल हो रहा है, जिसके लिए आपने ये कोर्स बाय किया है, जिस लर्निंग के लिए आपने ये कोर्स बाय किया है सीखने के लिए। सो अगेन मैं, हाँ, सभी लेक्चर में ये रिमाइंड करता हूँ आप सबको कि सेम जो टेक्सचर आपको विजिबल हो रहा है वो आप सेम क्रिएट कर पाएँ अपनी ड्राइंग में। सो अगेन, आउटलाइन के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, काफ़ी ज़्यादा हमने मेथड अच्छे डिस्कस किए हैं। वैल्यू स्केल के मैंने हर लेक्चर में, मेरा यही पर्पस है कि आप उन वैल्यू स्केल को क्रिएट करना सीख जाएं किसी भी ड्राइंग में, किसी भी इमेज में, सो दैट आप कोई थर्ड इमेज, ऐसी इमेज लें जो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो और उसमें आप खुद क्रिएट कर पाए इन रियल वैल्यूज को। इस अपने आप जो स्किल है उस विद द हेल्प ऑफ दैट स्किल। सो अगेन, जो लास्ट पार्ट है, जो मेन पार्ट है, जो सेंटर ऑफ द, हल्का सा सेंटर में जो ट्री ट्रंक है, जो ड्राई ट्री है, जिसमें लीव काफी ज्यादा कम है, उसको मैंने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ पेपर स्टम्प। स्मॉलर पेपर स्टम्प को स्मज किया है मैंने चारकोल पाउडर को, उससे, एंड जिस डायरेक्शन में जो जो लीव्स हैं उसी डायरेक्शन में वो लीव्स मैंने क्रिएट किए हैं। एंड जो एज है, अगर हमें एज शार्प चाहिए तो हम पेंसिल का यूज करेंगे, एज अगर हमको थोड़े से ब्लेंडेड चाहिए तो हम पेपर स्टम्प का यूज करेंगे। आल्सो पेपर स्टम्प को अगर हम ज़्यादा यूज करते हैं, जो पेपर स्टम्प की जो निप है उसमें अगर वो फाइन है, तो हम उससे एक शार्प एज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक अनदर लेवल का है, वर्क है। जब आप खुद उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप रियल में इस थ्योरी पार्ट में इतना आपको पता नहीं चलेगा, जब आप रियल में प्रैक्टिस करेंगे तो आप तब ज़्यादा अच्छा बेहतर सीखेंगे कि हमने कैसे किया, और कैसे कैसे जो भी हमने टेक्सचर क्रिएट किए वो कैसे अपनी ड्राइंग में क्रिएट किए हैं, रियल में हमने कैसे वो क्रिएट किए हैं। सो ये जो लैंडस्केप मैंने पर्सपेक्टिव लिया है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल लेने की कोशिश की है, सो दैट अगर आप भी इसे क्रिएट करें अपने वर्क में, सो आप इजीली क्रिएट कर पाए, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आए। सो नाउ एट द एंड ऑफ द पेंटिंग, मेरी जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हुई है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड इरेजर। हम एक स्मूथ फाइन फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं अपनी चारकोल ड्राइंग में। चारकोल ड्राइंग में का सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट ये होता है कि हम, हमारे जो एज हैं उसमें स्केल रख के जो रिमेनिंग वाइट पार्ट है उसको हम अच्छे से जब हम इरेज कर देते हैं तो एक फाइन बॉर्डर क्रिएट होता है उसमें, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट करता है। सो अगेन, जो लर्निंग्स आपने सीखी हैं, जो भी अब तक थ्योरी पार्ट में आपने लर्निंग सीखी है, उसको आप खुद अप्लाई करके देखें कैसे कैसे मैंने अलग अलग मेथड के साथ जो जो अलग अलग लिमिटेड चीज़ों से मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, सो दैट आपको डिफ़िकल्टी ना हो। सो ये आप खुद करके देखें, और कोई भी आपको इश्यू आता है तो प्लीज़ आप मुझसे कंसल्ट करें। सो ये हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू मेक लैंडस्केप चारकोल ड्राइंग फुल पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑन स्मूथ शीट।